नमस्ते। मैं आर के मिश्रा। दोस्तों, आप लोग हमें कमेंट नहीं करते हो, हमें अच्छा नहीं लगता है। आप जो है कमेंट किया करें, हमें बताएं कि क्या हमने गलती किया है, क्या हमने सही किया है। आप लोगों के लिए कैसे ब्लॉग डालाऊँ, कैसे वीडियो डालूँ। आप लोग बताते नहीं हैं हमें, कम से कम ये तो बताया करें। और मेरे चैनल को जो है कि लाइक किया करें। दोस्तों, आज जो है हम बात करेंगे एक शिष्य और चेले की। एक आश्रम में एक गुरु रहते हैं, उनके बहुत सारे शिष्य रहते हैं वहाँ पे। लेकिन शिष्यों में कोई खास खास शिष्य होते हैं। तो क्या होता है कि गुरु जी के भी जो हैं एक खास से शिष्य रहते हैं। तो गुरु जी एक दिन समाधि में बैठे रहते हैं, तो अपने शिष्य को जिससे ज़्यादा प्रेम रहता है उनको, जो गुणी रहता है शिष्य, उससे जो है समाधि में बैठे रहते हैं। एक दिन देखते हैं कि उसकी जीवन जो है शिष्य की, सिर्फ 1 महीने बची हुई है। बहुत गुरु जी का जब समाधि टूटता है, बहुत उदास होते हैं, बहुत दुखी होते हैं। कहते हैं, और शिष्य जो है बहुत दिनों से घर नहीं गया होता है। वो घर जाता है। कहते हैं गुरु जी कि पुत्र, शिष्य, जाओ तुम घर घूम आओ। कहता है, गुरु जी आपकी सेवा करते हुए मुझे बहुत अच्छा लगता है, मैं घर क्या करने जाऊं। गुरु जी कहते हैं कि इसको तो मरना है, 1 महीने बाद कम से कम अपना घर तो घूम आएगा। कहता है शिष्य कि नहीं गुरु जी, हम नहीं जाएंगे। कहते नहीं नहीं, जाओ अपना घर घूम आओ, हमें अच्छा लगेगा। शिष्य कहता है ठीक है गुरु जी, हम जाते हैं। और शाम के वक्त गुरु जी की सेवा हुआ करके, शाम के वक्त जो है शिष्य निकल जाता है, अपने घर के लिए रवाना हो जाता है। मतलब वही शाम के वक्त 3-4 बजे निकल जाता है। तो चलते 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 चलते, पहले लोग ज़माने में पैदल ही चला करते थे। कहाँ इतना साधन था, इतना गाड़ी घोड़ा कहाँ हुआ करते थे, पैदल ही लोग चला करते थे। पैदल चलते 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 अब शाम भी होने लगी, और जो है एक नदी पड़ी। अब देखिए क्या होता है यहाँ पे। एक नदी पड़ी, नदी के किनारे ही चींटियों ने जो है कि घर बना रखा था। बहुत सारी चींटियां थी, बहुत सारी चींटियां थी। तो क्या होता है कि चींटियों ने जब घर बना रखा था, अब बहुत सारी चींटियां थी, बहुत सारी चींटियां थी। लेकिन क्या होता, नदी किनारे थी वो लोग। तो क्या होता है, पानी हल्का हल्का बढ़ता है, और उन लोगों के जो मीन होता है, उन लोगों के पास उन लोगों को पानी पहुंचने लगता है धीरे धीरे। चींटियां परेशान हो जाती हैं। अब ये शिष्य सब देख रहा है बैठ करके। क्या करता है शिष्य, कहता है कि उसको दया आ जाती है। कहता है कि मैं इन लोगों के लिए क्या करूं, कैसे क्या करूं। तो अपना जो है दुपट्टा लिया रहता है रखने के लिए, गमछा उमछा रहता है। तो उसको जो है करके नीचे रख करके पूरा जो है ऊंचा मिट्टी से करके, और पूरा बांध देता है ऊंचा, बहुत बड़ा।
पानी उसमें नहीं जा पाता है। और वो इतना कर करके मतलब पानी उसमें जा ही नहीं पाएगा, इतना बड़ा बांध बांध देता है। और वो शाम को चला जाता है, अपना नदी पार करता है, अपने घर चला जाता है। फिर क्या होता है कि घर जाता है, उसके माँ बाप बहुत खुश होते हैं, मेरा बच्चा आया है, मेरा बच्चा आया है। रहते 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 1 महीने पूरा बीत जाता है। अब कहता है घर रहते रहते सब कोई, भाई बहन माँ बाप सब कोई खुश होता है, मेरा बेटा आ गया, मेरा बेटा आ गया। तो सब कोई खुश हो जाते हैं। 1 महीने बीत जाता है पूरा। क्या फिर होता है, अब उसको अपने गुरु की याद आने लगती है, अपने गुरु की याद आने लगती है। तो क्या करता है कि कहता है कि मम्मी पापा मैं अब अपने गुरुजी के यहाँ जाना चाहता हूँ। कहते ठीक है जाओ। और जाता है, अब चला जाता है अपने गुरुजी के। शाम हो जाती है पहुँचते पहुँचते गुरु आश्रम में। गुरुजी समाधि में बैठे रहते हैं, लेकिन गुरु तो इतने अपने शिष्य का जो है हर चीज़ जानते हैं। तो गुरुजी का शिष्य के आने के पद चिन्ह जो है उनको दिखने लगते हैं, पदचाप सुनाई देने लगते हैं। कहते हैं घोर आश्चर्य, शिष्य को तो अभी मतलब मर जाना चाहिए, वो उसकी पद चिन्ह के पदचाप कैसे आ रही है, वो तो उसको घर जाके मर जाना चाहिए। उसका जो है कि ये कैसे हो गया, ये शिष्य कैसे आ रहा है। तो गुरुजी तत्परता से कुटिया से बाहर निकलते हैं और देखते हैं शिष्य सच में आ गया है। गुरुजी कहते हैं बेटे तुम आ गए? तो हाँ गुरुजी हम आ गए, घर को आप ही तो कहते कि जाइए, जाओ घर घूम के आ जाओ। बोले कि ठीक है, लेकिन ये बताओ कि मैंने जो है कि तुम्हारी मृत्यु देखी थी कि तुम 1 महीने में ही मर जाओगे। और शिष्य बोला गुरुजी ऐसा था क्या? तो हाँ, इसीलिए मैंने तुम्हें घर भेजा था। बोला कि मुझे आपने बताया भी नहीं था इस बात को। वो ठीक है। तो बोले गुरुजी कि अच्छा बताओ कि रास्ते में क्या क्या हुआ तुम्हारे साथ, तुम गए और रास्ते में तो तुम्हारे साथ क्या क्या हुआ। तो गुरुजी को बताता है कि कुछ नहीं गुरुजी, चींटियाँ थीं वहाँ रास्ते में, मैंने उन लोगों को वैसे करके अपना कपड़ा रख करके बांध बना दिया और पानी नहीं जा पाया और मैंने यही किया। तो गुरुजी कहते हैं हाँ, इसीलिए जो है कि तुम्हारी लाइफ बढ़ गई है, तुम्हारा जो है कि ग्रह टल गया है, तुम्हारी आयु बढ़ गई है, तुम जो है कि अब जो है कि तुम 100 वर्ष तक जियोगे। तो देखिए दोस्तों, कहने का मतलब ये है कि कुछ पुण्य आदमी के जो होते हैं मरण तक भी टाल देते हैं। अपना कर्म जो होता है मरण टाल देता है। कर्म से हर चीज़ बदला जा सकता है। कर्म ही था उस शिष्य को कि जो है कि उसको मृत्यु से बचा करके और उसको 100 वर्ष के जीवन दिया। ये होता है पुण्य, और पुण्य हमेशा करते रहिए दोस्तों। अब जैसे कि मार्कंडे जी को ले लीजिए। मार्कंडे जी की आयु शायद 20 बरस की 25 बरस की रही होगी। उन्होंने कर्म से ही, अपने कर्म से ही जो है कि उन्होंने चिरंजीवी को प्राप्त किया। चिरंजीवी हो गए वो अपने कर्म से ही। तो कर्म से ही जो है कि हर चीज़ बनाया जा सकता है, टाला जा सकता है, और जो नहीं भी मिलने वाला है उसको भी पाया जा सकता है। तो दोस्तों अब देखिए, कृष्ण भी कहते हैं कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचनम। कर्म पे मतलब कर्म करो, फल की चिंता ना करो। कर्म पे तुम्हारा अधिकार है, फल की चिंता ना करो, फल तो मैं दूंगा। तो वही बात है कि कर्म करते रहें, और कर्म से हर चीज़ आदमी बन जाता है। जो भाग्य में नहीं लिखा रहता है वो भी मिल जाता है कर्म से। तो मेरे प्यारे दोस्तों, कर्म करते रहिए, आगे बढ़ते रहिए, भाग्य की चिंता मत करिए, और जो है आप लोग हमेशा खुश रहिए। हम भी यही चाहेंगे कि आप लोग हमेशा खुश रहिए, सदा खुश रहिए। और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। प्लीज़ मेरा रिक्वेस्ट है आप लोगों से कि कमेंट ज़रूर करें, हमें बताएं
कि कैसा लगा वीडियो, और जो है और कैसा लगा वीडियो, क्या गलती मैंने किया है, क्या अच्छा लगा आपको, प्लीज़ 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 बताएं हमें। आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। दीपक सिंघानिया चैनल 555 को देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू थैंक यू थैंक यू वेरी मच। थैंक यू मेरे प्यारे दोस्तों, थैंक यू।